कि आपने कब सोचा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर एक नॉर्मल किड की तरह तो मेरा भी हर 2 महीने हर 3 महीने में अपना एम बदलता रहता था। तो ये आपने पहले से सोच लिया था नेक्स्ट आईएएस में लेना है, या पहले आए थे यहाँ एक्सप्लोर करा फिर डिसाइड करा? जब हमने नेक्स्ट आईएएस के ब्रोशर में सारे टीचर्स देखे और यहाँ जितने फ्रेंडली तरीके से हमको रिसीव किया गया रिसेप्शन पे, और भी सारी चीज़ें देखी, क्लासरूम्स देखे, तो फिर भी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर एडमिशन लेंगे। इकोनॉमी को नॉर्मली स्टूडेंट्स टफ मानते हैं क्योंकि इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स बहुत है, उसको कैसे पढ़ा? सर विभास सर के क्लास नोट्स पढ़े। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 टॉपर स्टॉक, और टॉपर हैं माही शर्मा। ये आती है एक छोटी सी जगह से, मध्य प्रदेश का एक धार जिला है, धार जिले में राजगढ़ से आती हैं। इनकी स्कूलिंग वहीं से हुई, उसके बाद इन्होंने इंदौर से अपनी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और फिर यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी में बताया कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। पेरेंट्स का और फैमिली मेम्बर्स का कितना अहम रोल होता है किसी की सिलेक्शन में या प्रिपरेशन में, वो आज इनके एग्जाम्पल से पता लगता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात और जो हमारे लिए प्राउड होने की बात है कि शी वाज नेक्स्ट आईएएस फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, और एक ही साल की प्रिपरेशन में इनका रैंक 106 आया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स टू लर्न एंड यू कैन फॉलो दी इंस्पिरेशंस फ्रॉम दी माही। माही, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और माही के पिताजी हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी माता जी को, स्वाति शर्मा जी को मेरी तरफ से प्रणाम। तो दोस्तों, जो ये बात आती है ना कि यूपीएससी लोग सोचते हैं बहुत टफ है, तो ये टफ है या आसान है, आज जानते हैं टॉपर से। माही, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कब सोचा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर एक नॉर्मल किड की तरह तो मेरा भी हर 2 महीने हर 3 महीने में अपना एम बदलता रहता था, फ्रॉम बीइंग अ पायलट टू जॉइन इंडियन आर्मी। बट जैसे मेरा 12th का रिजल्ट आया था, उसके बाद वी आर फाइंडिंग फॉर कॉलेजेस। तो पहले हमने सोचा था हम स्टेट सर्विसेज के लिए हम जाएंगे, क्योंकि इंदौर एक हब है मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज के लिए। फिर मेरे पापा ने ही बताया कि उससे बड़ी भी एक सर्विस होती है सेंट्रल सर्विसेज। तो कॉलेज इसीलिए मैंने बीएससी किया है ताकि सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाए, मतलब हमें 1 साल और कम वेट करना पड़े टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज 4 साल के होते हैं। तो उस समय डिसाइड हो गया था कि हमें गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही जाना है। फिर 3 साल का ग्रेजुएशन किया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सर। तो जब आपने डिसीजन लिया होगा कि दिल्ली जाना है, उस समय क्या ये दिमाग में था कि दिल्ली इतना डिफ़िकल्ट होगा, रहना यहाँ मुश्किल होगा? सर मैं दिल्ली आने का सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी दिल्ली आना। पर फिर हम 2021 के दिसंबर में एक बार हम यहाँ विजिट करके गए थे कि एक बार देखें यहाँ पर क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं, बच्चे रहते कैसे हैं। फिर हम फिर से चले गए थे एक दिन विजिट करने के बाद, और फिर सर मुझे आज भी तारीख याद है, 10 अप्रैल 2022। मुझे एकदम से पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ। उस समय तो मैं 2022 के लिए प्रिपेयर खुद से कर रही थी, कि थोड़ा पढ़ रही थी। मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मुझे अब दिल्ली जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। और 11 अप्रैल को हम यहाँ पर आए सुबह, मतलब 11 अप्रैल को आ गए। फिर 11 अप्रैल को ही नेक्स्ट आईएएस में आके एडमिशन लिया, एंड सर 13 अप्रैल को मैं फिर यहाँ रहने आ गई सर। तो ये आपने पहले से सोच लिया था नेक्स्ट आईएएस में लेना है, या पहले आए थे यहाँ एक्सप्लोर करा फिर डिसाइड करा? नहीं सर, पहले से नहीं सोचा था। जैसे कोइंसिडेंसली आई सेट कि 10 अप्रैल को हम यहाँ आ गए। फिर हम विजिट ही कर रहे थे कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो जब हमने नेक्स्ट आईएएस के ब्रोशर में सारे टीचर्स देखे और यहाँ जितने फ्रेंडली तरीके से हमको रिसीव किया गया रिसेप्शन पे, और भी सारी चीज़ें देखी, क्लासरूम्स देखे, तो फिर भी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर एडमिशन लेंगे। शर्मा जी, इनके बारे में, बचपन के बारे में कुछ आप बताएंगे कि कैसे शुरू से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट थे? जी सर, शुरू से ही ये हर क्लास में फर्स्ट ही आती रही हैं। और बचपन से ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना इसकी एक आदत है। तो एक ये शुरू से एक ये जज्बा रहा कि एक तो पढ़ना है और दूसरा सही करना है। वेरी गुड। तो जब इनकी स्कूलिंग हो रही होगी, तो स्कूलिंग के टाइम पे ये आपका माइंडसेट बन चुका था क्या कि इनको आईएएस बनाना है, या धीरे धीरे ये चेंज हुआ? कारण क्या, इसकी जिस तरह से आदतें देखते थे कि सेवा करना, समाज सेवा करना, तो उससे धीरे धीरे मन बनता ही गया।
और 12th तक आते आते फिर पक्का मन हो गया। आप एक छोटे जगह से आते हैं, एक तरह से कस्बा है, हाँ और वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र, और फिर दिल्ली से फिर सिलेक्शन आईएएस बनना, बेसिकली जर्नी बहुत लंबी थी। तो क्या कभी ऐसा था कि पता नहीं बच्ची कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ऐसी दुविधा थी क्या कभी? नहीं, दुविधा तो नहीं थी मन में। कॉन्फिडेंस था? हाँ। अच्छा माही, कभी आपको यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, कभी ऐसा फील हुआ कि यूपीएससी बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा? सर एक समय आया था, मतलब जब क्लासेस ज्वाइन करी थी उसी के बाद अप्रैल मई का समय था, जब मैंने सोचा कि मैं सब ये छोड़ के वापस चल जाती हूँ अपने, वहीं से होगा तो एक बार प्रिपेयर करके देखूंगी। क्योंकि जैसे आई सेट की मैं छोटी जगह से आती हूँ, यहाँ दिल्ली का कल्चर बहुत अलग था, मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले यहाँ रहा कैसे जाता है। फिर जैसे जब टेस्ट होने लगे यहाँ इंस्टीट्यूट में भी, तो पहली बार ऐसा होने लगा कि टेस्ट में 50% से भी कम नंबर आने लगे। आज तक आदत थी कि 100 में से 98-99 नंबर देखने की, यही आदत थी आज तक। तो वो एकदम मेरे को वो चीज़ खली कि इतने कम कैसे नंबर आ रहे हैं। तो मुझे फिर सेल्फ डाउट्स आए सर यहाँ पर कि पता नहीं होगा भी या नहीं, क्योंकि साथ ही दूसरे दोस्त कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो इतना जो यूथफुल टाइम है हमारे जीवन का, जो हम 21 साल से 25 साल मानते हैं, तो उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें दे दूंगी तो फिर क्या होगा। बट फिर जैसे आई डिस्कस्ड इट विद माय मेंटर यहाँ पर जो रवि दत्त कौशिक सर है, उनसे, फिर पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, तो फाइनली माय फैमिली बूस्टेड मी अप, और फिर डिसाइड करा कि 1 साल यहाँ पर रहते हैं। फिर फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स निकला और फिर 1 साल और कंटिन्यू हो गया सर। दोस्तों, ये जो लो फेज आती है पढ़ाई करने के दौरान, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर कुछ ना कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं कि होगा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सिलेबस तो ज़्यादा है ही। उस समय जो आपकी फैमिली का रोल होता है या जो आपके मेंटर्स का रोल होता है, वो बहुत मायने रखता है। और ये माही के केस में बड़ा क्लियर विजुअल है कि एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि चलो अब सब छोड़ो, अब गाँव चलो, लेकिन वापस इनके पेरेंट्स ने यहाँ पर इनको इंस्पायर करके भेजा। तो माही, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आपने नोट्स कैसे बनाए और किस तरह से आप पढ़ाई करती थी? सर मेरी ये जो प्रिपरेशन है 2 पार्ट्स में हुई। पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले सर जैसे कोविड टाइम चल रहा था, तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा लेट हुआ था, मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ कंप्लीट हुआ था। तो आई थॉट कि 2022 के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मैंने जितना मैं सोच अपने हिसाब से कर सकती थी, मैंने वैसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरुआत की उनकी, विदाउट एनी बेसिक नॉलेज। मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे गई। जैसे आई रिमेंबर आई हैव रेड लक्ष्मीकांत फॉर 3 to 4 टाइम्स दैट टाइम इन 2022 के अटेम्प्ट के लिए। स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ ली थी, फिर उसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। इकोनॉमी भी पढ़ा, बट जैसे मेरा बैकग्राउंड है नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस नाम के लिए वो चीज़ पढ़ ली थी। इन्वायरमेंट भी पढ़ा। फिर उस अटेम्प्ट के पहले ही मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद से मैंने उन बुक्स को हाथ नहीं लगाया कभी भी। फिर यहाँ के जो नोट्स मिले, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो पॉलिटी का मुझे लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा ऑल कॉम्प्रहेंसिव यहाँ के नोट्स लगे, जो सारे जो प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहे हैं या क्लासरूम नोट्स की बात कर रही हूँ। इवन क्लास नोट्स पढ़ने के बाद प्रिंटेड नोट्स भी आई डोंट थिंक कि वो जरूरत नहीं है। तो मुझे पॉलिटी के लिए पूरा ऑल कंपासिंग लगा। इन्वायरमेंट के लिए भी सर मतलब मेरा सिर्फ वही सोर्स था जो AP सिंह सर के नोट्स थे। और आई लाइक टू से कि इस बार प्रीलिम्स में सर के नोट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, मतलब जो डायरेक्टली बन रहे थे क्वेश्चंस। और साइंस टेक तो सिर्फ सर के क्लास नोट्स और जो प्रिंटेड नोट्स देते हैं। देन यस सर, देन मॉडर्न हिस्ट्री भी सर जो मैंने परमार सर की क्लासेस करी, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा। जो स्पेक्ट्रम पहले पढ़ी थी बस वो पहले ही पढ़ी थी, उसके बाद समय भी नहीं मिला, क्योंकि सर कभी 2 क्लास लग रही है एक दिन में, तो बुक्स पे जाने का वापस समय नहीं मिला। और सब बाकी जैसे आर्ट एंड कल्चर भी राहुल सेंगर सर के नोट्स और जो क्लास नोट्स है वो। हाँ, बट आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि जो जैसे मेरे नोट्स अगर आप आज मेरी कॉपी देखेंगे तो या जो मैं टीचर्स को दिखाऊंगी तो दे विल ऑल्सो से कि अगर हमने 2.5 घंटे की क्लास में एक वर्ड बोला है तो वो भी मेरी कॉपी में है सर। मतलब आप बहुत सब कुछ लिखती थी सर, मतलब ऐसा एक भी शब्द टीचर का बोला वो नहीं होगा जो मेरी कॉपी में नहीं होगा सर। इकोनॉमी को नॉर्मली स्टूडेंट्स टफ मानते हैं क्योंकि इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स बहुत है, उसको कैसे पढ़ा? सर विभास सर के क्लास नोट्स पढ़े और रेड्डी सर ने जो पढ़ाया था वो एक्चुअली थोड़ा बाद में क्लासेस लगी थी तो वो उसके ज़्यादा रिविजन्स में नहीं दे पाई थी। बाकी कपूरिया सर के क्लास नोट्स बस सर, इसके अलावा और। अच्छा, और नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल कोर्सेज या मल्टीपल टेस्ट सीरीज करते हैं, आपकी क्या अप्रोच थी?
सर मेरी अप्रोच थी सर, मेरा एक्चुअली यहाँ का फाउंडेशन कोर्स ही मार्च में ख़त्म हुआ था, तो मैंने पेड टेस्ट सीरीज कहीं पर भी नहीं ली थी। जो ओपन टेस्ट संडे टू संडे यहाँ होते वो हर जगह के दिए थे, बट उसका मैं कभी रिवीजन नहीं कर पाई सर, क्योंकि मुझे अपना 1 साल का ही रिवाइज करना था जो पढ़ा था। बाकी हाँ, मैंने रिलीजियसली जो यहाँ की जो 12 टेस्ट होते हैं नेक्स्ट IAS के, अब शायद ज़्यादा होते हैं, मैं भी नंबर भूल रही हूँ, हाँ सर, जो प्रीलिम्स का होता है वो सारे मैंने अच्छे से दिए हैं सर। और उनमें अगर कुछ नहीं बनता है तो वो मैं अपने नोट से आके उसको देख लेती थी कि कहाँ पर मेरी क्या कमी आ रही है। वैसे टेस्ट वो 12 ही होते हैं प्लस 4 ओपन टेस्ट, इस तरह से 16 हो जाते हैं। यस सर, यस सर। गुड। और मेंस के लिए फिर आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की? सर वैसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा प्रीलिम्स होगा बिकॉज ऑफ CSET, बट सर यहाँ पर हाँ मेरा छोटा भाई है, जैसे मैं प्रीलिम्स के बाद घर चली गई थी और बस ऐसे ही टाइम ख़राब कर रही थी क्योंकि पता था होना नहीं है, तो ही वॉज द वन जिसने मुझे एक बार डांटा कि मतलब कि तू अपना ऑप्शनल लेके बैठ जा। तो मैंने बोला नहीं होना है, तो वो बोला कि नहीं होगा, तू ऑप्शनल लेके बैठ जा। आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑप्शनल क्योंकि वो सामने बैठ गया था कि वो देखेगा मैं पढ़ रही हूँ या नहीं। और फिर जैसे रिजल्ट आया तो हो गया प्रीलिम्स क्लियर। तो फिर मैंने जब अपने नोट्स सारे देखे तो आई थॉट कि मेंस के लिए भी बहुत सफिशिएंट नोट्स है। और अगर मुझे लगता है कि मैं जैसे अगर कुछ टॉपिक पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, तो अगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ 5 ही पॉइंट्स है तो मैंने ज़रा सा गूगल कर लिया, अगर मुझे कोई 1-2 नोवेल आइडिया मिल गया तो मैं वहीं पर जगह पे थोड़ा सा स्टिकी नोट्स चिपका के लिख लेती थी। तो बस बेसिक मतलब जो क्लास में लिखाया गया वही बेसिक मेरा मेंस के लिए भी था। बाकी जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हमें मिली वो टेस्ट रिलीजियसली लिखे हैं सर मैंने सारे। नॉर्मली स्टूडेंट टेस्ट से दूर भागते हैं और यहाँ पर जैसे वीकली क्लास टेस्ट होते हैं और मंथली, तो आप सारे टेस्ट लिखती थी? सर जैसे आपने बोला टेस्ट से दूर भागना है, मेरे साथ भी पहले टेस्ट देने से पहले हुआ था। ये होता है फियर ऑफ अनएक्सेप्टेंस, कि हम जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें कम नंबर आ रहे हैं। ये मेरा मेंस का पहला टेस्ट जब मैंने लिखा था उसमें भी था कि मैं मतलब अपना नहीं पा रही थी कि मुझे कम नंबर आए। तो सर जब स्टार्टिंग में जो वीकली टेस्ट हो रहे थे वो मैंने सारे लिखे थे, पर जब 2-2 क्लासेस हमारी लगने लग गई, सुबह 7:30 से फिर 2:30 क्लास हो जाती थी, तो रिवाइज करना होता था, तो कुछ लास्ट के सर मेरे वीकली टेस्ट मिस हुए थे। पर फिर उस समय प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा इधर कवर अप हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने वो 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट छोड़ना थोड़ा ठीक समझा सर। और आपका ये इस बार पहला इंटरव्यू था UPSC का और फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपने अच्छा किया, तो इंटरव्यू के लिए कैसे अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा? सर इंटरव्यू के लिए मुझे सबसे बड़ा डर था आज तक, जैसे मतलब मैंने जितने भी डिबेट्स एंड स्पीचेस दिए वो मैं हिंदी स्पीकिंग में हूँ, तो मुझे डर था कि मैं वहाँ आधे घंटे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी पाऊँगी या नहीं, तो मुझे सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करना थी। तो फिर वो धीरे धीरे घर पे करी या आस पास अपने दोस्तों से बोलते बोलचाल में उसकी प्रैक्टिस हुई। बाकी जो डेफ भरा था वो डेफ मेरे लिए आसान था प्रिपेयर करना, क्योंकि सर जैसे वो जो डेफ भरा था एक्चुअली वो डेफ मैंने जिया भी था सर पिछले कुछ 4-5 सालों में, तो इसलिए वो बहुत आसान था मेरे लिए प्रिपेयर करना। बाकी जो GS का था वो प्री मेंस के लिए हम पढ़ चुके थे और यहाँ पे जो 1 साल हम क्लासेस अटेंड करे तो उससे सर आइडियाज़ आने लग जाते थे दिमाग में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा सर वो। और अगर मैं चाहूँ कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यस सर, स्टूडेंट्स को सिर्फ यही मैसेज देना है कि आप जो भी सोचेंगे आप सब कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है नहीं इस दुनिया में। और एक बार मन बना लीजिए तो, और फिर अगर पूरी तन मन धन से उसमें जुट जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी आपके पास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब जैसे ओनली अराउंड 45 डेज बचे हुए हैं, इस बार कोइंसिडेंटली या लकीली ज़्यादा टाइम मिल गया इलेक्शन की वजह से प्रीलिम्स के लिए, तो 40-45 डेज में स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? इनफैक्ट अभी तो 60 डेज, यस 60 डेज है सर आज से। जैसे अभी 60 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो आप स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लिए क्या सजेशन देना चाहिए? सबसे पहला सजेशन है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन है कि डोंट चेंज योर सोर्स। जो 1 साल से आप पढ़ रहे हो आप, बिकॉज यहाँ पर अभी बहुत भटकाव आएंगे कि मैंने सब्जेक्ट A ये पढ़ा है, कोई बोलेगा कि इस सोर्स से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा होगा ही नहीं, तो ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना और सोर्स अपना चेंज नहीं करना। जो पिछले 1-1.5 साल से आप जिस किताब या जिस कॉपी से पढ़ रहे हो बस उसी से पढ़ना है आपको। सेकेंड है आपको रिविज़न बहुत बार देना है, जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिना रिविज़न के ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। इनफैक्ट मैंने खुद ने अपने जो कॉपीज़ है उनको 20-30 बार रिवाइज कर दिया होगा। अब मुझे ये भी याद है कि कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, तो रिवीजन रिवीजन आपने बहुत किया है। यस सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माही।
हैं।